अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम रंधावा। व्यूअर्स, इंडिया में हिंदू तो एंटी मुस्लिम थे ही और हिंदू तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां भी कर रहे थे, बहुत सारे इस मजहब के खिलाफ बातें भी करते हैं, बहुत सारे इकदाम भी करते हैं। लेकिन इंडिया में ही एक ऐसा मुसलमान भी है जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है और वो जो नया तनाजा लेकर हाल ही में सामने आया है वो तनाजा है कि इंडिया में एक वसीम रिजवी नाम का शख्स है। आपको मैं इसका पूरा बायोग्राफी बताता हूँ, पूरा पोर्टफोलियो बताता हूँ। ये वसीम रिजवी जो है, इसका बाप क्लर्क था, इसका बाप महकमा रेलवे में क्लास 2 का जो इसका स्केल था वो 2 था, क्लास 2 का वो मुलाजिम था। उसके बाद ये पढ़ता रहा है, फिर ये कॉलेज में ना पढ़ सका, नालायक था, कॉलेज से यहाँ वहां भाग गया। उसके बाद ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ रहा। फिर ये जो आदित्यनाथ योगी है, जो कि एंटी मुस्लिम बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, जिसको गिना जाता है, जो कहता है कि मुसलमान या इंडिया छोड़ जाएं या इंडिया या फिर दोबारा हिंदू हो जाएं, ये आदित्यनाथ योगी के साथ रहा। फिर उसके बाद इसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी से में इसने जब पार्टी के फंड्स जो थे उसमें काफी ज्यादा घपला किया और घपला करने की वजह से ही समाजवादी पार्टी ने इसको निकाल दिया। फिर ये जो इसने इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन जीता भी। फिर शिया वक्फ बोर्ड का ये मेंबर मुंतखब हो गया। फिर उस शिया वक्फ बोर्ड का ये मेंबर भी रहा है बहुत अरसा। और उस वक्त भी इसने एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम काफी बातें की थी, जिसकी वजह से इसको वहां से हटा भी दिया गया। और ये अब नए एक तनाजे के साथ सामने आया है। और तनाजा क्या है कि इसका ये कहना है कि इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है वसीम रिजवी ने, और वो रिट ये है कि कुरान पाक की 26 आयात को कुरान से निकाल दिया जाए। और उस रिट में इसने ये मौकफ इख्तियार किया है कि कुरान पाक की ये जो 26 आयात हैं ये कुरान का हिस्सा नहीं है, इनको बाद में शामिल किया गया है कुरान पाक में मुख्तलिफ अदवार में। और वो 26 आयात कौन सी हैं, उन 26 आयात के इसने वो सूरत का नाम और आयत का नंबर भी लिखा हुआ है, 12 नंबर भी लिखा हुआ है। वो 26 आयात जो है वो है जिहाद के मतलब जिहाद के मतलब जितनी आयात हैं, ये वसीम रिजवी ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है कि इन आयात को कुरान पाक से निकाल दिया जाए, ये कुरान का हिस्सा नहीं थी, ये बाद में शामिल की गई हैं। अब जब इसने ये पिटीशन दायर की है, उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि वो भी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो हियरिंग शुरू कर दी है और अगली तारीख पेशी भी दे दी हुई है। और इस पे मुख्तलिफ जो उलमा थे उनको भी इस पे बुलाया गया है। जितने भी उलमा हैं इंडिया में, चाहे वो उलमा देवबंद हों, चाहे अहले हदीस हों, चाहे अहले सुन्नत के हों, चाहे अहले तशरीह के हों, तमाम उलमा इसके खिलाफ हैं। तमाम उलमा ने इसके खिलाफ बयानात भी दिए हैं। अपने बयानात में ये वाज़े तौर पर कहा है, शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, ये तमाम उलमा ने, कि ये जो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है इसका, ये एंटी मुस्लिम है। किसी ने कहा कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, किसी ने कहा कि ये एंटी मुस्लिम एक काम करना चाह रहा है, किसी ने कहा कि ये इसका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, किसी ने कहा कि ये हिंदुओं की सपोर्ट हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। तो ये सारा जो, लेकिन तमाम ने इसके खिलाफ बयान दिया है और तमाम ने ये कहा है कि हम इस बात पर, हमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि कुरान पाक में ना कोई एक लफ्ज चेंज हुआ है, ना कोई निकाला गया है, ना कोई ऐड किया गया है। कुरान पाक जैसे नाज़िल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे का वैसा है, ना उसमें से कोई चीज कम हुई है ना ज्यादा हुई है। तमाम उलमा ने इस पर राय अपनी दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ वसीम रिजवी का ये कहना है कि वो इस अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके गया है, वो इस केस को के पीछे दलाइल भी देगा, वो इस केस को लड़ेगा भी। और उसने ये भी धमकी साथ ही साथ दे दी है कि अगर उसकी बात ना सुनी गई, उसके बात ना मानी गई, कुरान पाक की ये 26 आयात जो है ये कुरान पाक से ना निकाली गई, तो वो खुदकुशी कर लेगा, अपनी जान दे देगा। लेवल चेक करें कि किस लेवल पर वो ये स्टंट खेल रहा है। कि अगर मैं मतलब कोर्ट में आप जाते हो, आप अपना केस लेके जाते हो, कोर्ट ने फैसला करना है कानून के मुताबिक। आप कोर्ट में केस कर रहे हो और साथ में ये कह भी रहे हो कि अगर मेरे हक में फैसला ना हुआ तो फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये एक स्टंट है ये सारा, और ये हिंदुओं के कहने पे किया जा रहा है, क्योंकि
आपको एक और बात इसके बारे में ये भी बता दूं कि 3 तलाक वाला एक केस सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चला था, और वो 3 तलाक का इशू भी ये था कि एक ही दफा 3 तलाक दे सकते हैं या उसमें वक्फा डाल के 3 तलाक दे सकते हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला था, और उस पर भी जितने भी उलमा थे वहां पर उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि हमारे मजहबी मामला में बोले, ये हमारा मजहबी मामला है और हम खुद इसको करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अपना फैसला दिया था, और इसी बंदे की वजह से वो केस हुआ था, और इसी बंदे ने वो केस करवा के उसका फैसला भी लिया था, और वही काम ये दोबारा कर रहा है। क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, हिंदू, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की वैसे ताकत खत्म नहीं कर सके, मुसलमानों को वैसे नुकसान पहुंचाने की काफी कोशिश की है, लेकिन अभी तक नाकाम रहे हैं। तो अब उन्होंने मजहब पे हमला शुरू कर दिया है कि जिहाद की जितनी भी आयात है वो कुरान से निकलवा दी जाए, मजहब का जो चेहरा है वो मसख कर दिया जाए, जितने भी अहकामात हैं, जितने भी मजहबी तालीमात हैं, जितनी किताबें हैं, जो लिटरेचर है, उसको इस लेवल का चेंज कर दिया जाए कि मुसलमान जो है वो असल मुसलमान बन ही ना सकें। अगर वो अपना लिटरेचर पढ़े भी तो वो मुसलमान ना बन सकें या उस लेवल पर जा ना सके। जाहिर है अगर कुरान पाक से आप 26 आयात जिहाद की निकाल देते हो तो जाहिर है कि जो वहां पर पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान जो है कुरान को पढ़ने वाले, वो तो जिहाद से बिल्कुल नाफाकिफ होंगे और जिहाद का उनको समझ नहीं आएगी। अब जिहाद की किस्में तो कई हैं, जिहाद लाजमी थोड़ी है कि तलवार से करना है, तलवार से भी जिहाद है, बंदूक से जिहाद है, जुबान से जिहाद है, अपने अमल से जिहाद है, अपने नफ्स से जिहाद है, तमाम चीजें उसमें शामिल है। लेकिन ये जिहाद को ही अंदर से लेके आ रहे हो। जिहाद को चूंकि एक नेगेटिव बना के पेश किया गया, इससे पहले भी इसराइलियों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो एक नेगेटिव जो पहले भी बना के पेश किया गया। हालांकि जिहाद एक पॉजिटिव चीज है, इसको नेगेटिव बनाकर पेश किया गया था, और अब इसका अगले मरहले में जिहाद की जो आयात है उनको भी कुरान से निकलवाने की ये कोशिश की जा रही है।